भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना, गुरुवर तेरी आराधना, प्रभुवर तेरी आराधना। अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। समस्त गुरुदेव के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच पर विराजित गुरनी तुल्य महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आज गुरनी जी महाराज के संयम दिवस के 50वें वर्ष में प्रवेश करने का दिन आ गया। उन्होंने अपने जीवन के 49 साल संयम यात्रा में बिताए। संयम लेना बहुत आसान लगता है, सबको ऐसा लगता है कि संयम तो बहुत ही आसान है, वो बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है। लेना तो आसान है, परंतु संयम जीवन निभाना, उन परिश्रमों को सहन करना साधु ही जानता है कि कैसे पग पग पर परिश्रम आते हैं जीवन में, और उन्हें पार करते हुए अपने 50 वर्ष व्यतीत किए गुरनी जी महाराज ने। क्या है ये संयम? संयम एक यानी शून्य, शून्य में प्रवेश कर जाना, शून्य हो जाना संयम है। संयम एक सेतु है, जोड़ने का कार्य करता है संयम। सेतु क्या होता है? सेतु किसको कहते हैं? सेतु सेतु पुल को कहते हैं। सेतु पुल को कहा जाता है। पुल का क्या कार्य होता है? पुल का कार्य है दो रास्तों को एक कर देना। जो दो अलग अलग किनारे पर रास्ते चल रहे हैं, उन रास्तों पर पहुंचने के लिए बीच में एक सेतु, एक पुल बनाया जाता है, जिससे आर पार जाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंचता है उस सेतु पर चल के। तो जब तक जीवन में ये सेतु नहीं होगा, जब तक ये पुल नहीं होगा, तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में ही अटकते रह जाएंगे। ऐसे ही ये जो हमारी इंद्रियां हैं, वो भी जोड़ने का ही काम करती हैं। ये इंद्रियां बाहर से भी जोड़ती हैं और भीतर से भी जोड़ती हैं। ये स्वाद की इंद्रिय किससे जोड़ती है? भोजन से। आँख की इंद्रिय दृश्य से जोड़ती है और कान की इंद्रिय ध्वनि से जोड़ती है। ये बाहर का जोड़ना है इंद्रियों का। और जब ये इंद्रियां भीतर को जोड़ती हैं, भीतर में प्रवेश करती हैं, भीतर को सम करती हैं, उसको जोड़ती हैं, तो
प्रभु के दर्शन कराती है। यही इंद्रियां हैं हमें प्रभु के मार्ग पर ले जाती हैं, उस परम गति को उपलब्ध कराती हैं। तो ये किसके द्वारा? संयम के द्वारा। जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा तो हम प्रभु का मार्ग नहीं अपना पाएंगे, प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रभु के मार्ग को दिखाने के लिए ये इंद्रियां बहुत बड़ा कार्य करती हैं। इसीलिए संयम को श्वास भी कहा है कि हर श्वास के साथ संयम घटित होता है। जब जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वहीं हमारा संयम घटित होता है। संयम तो वो ऐसी घटना है जो मैं का अहंकार खत्म कर देती है। जब इंसान के जीवन में मैं ही खत्म हो जाता है, वो ऐसे फूल है जो जब खिलता है तो जीवन में सुवासित हो जाता है, खुशबू से भर जाता है वो जीवन। ऐसा है वो जीवन। जब जीवन के अंदर संयम के तार संगीत की भांति चलने लग जाते हैं तो संयम उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। ऐसा संयम धारण किया मेरी गुरनी मैया ने, जो अपने जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जीवन के 50 वर्ष इस संयम यात्रा में व्यतीत करके अपने जीवन को चमका दिया, सोना बना लिया। और जब इस संयम में, जीवन में उसके अंदर तप आ जाए तो वो क्या हो जाता है? सोने पर सुहागा। तो ऐसे ही गुरनी मैया समय समय पर अपने जीवन में इस संयम जीवन को तप से तपाते भी रहे और जप से चमकाते रहे। तो उन्होंने अपना जीवन तप जप के साथ ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हमारे बीच में यहाँ पर गुरुदेव भी पधारे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में तप धारण करके अपने जीवन को कुंदन बनाया हुआ है। कैसा उनका जीवन, कितनी सहजता से वो विहार करते हैं, कितना और कैसा उनका जीवन पता भी नहीं चलता, उनके मुख पे कैसा तेज है। ऐसे ही गुरुदेव, जिनके आज दीक्षित मुनि जी महाराज गुरुदेव के आज उनके भी दीक्षा के 25 साल हो गए, तो कैसे उन्होंने भी अपने जीवन को आगे चमकाते चले जा रहे हैं। मैं गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ उनसे, जैसे आपने अपने जीवन के 50 वर्ष ऐसे संयम यात्रा में सहजता से, एकदम कोमलता से बिता दिए, पता भी नहीं चला कैसे 50 वर्ष बीत गए। ऐसे ही मेरे जीवन में भी ऐसे ही संयम यात्रा के ऐसे ही दिन व्यतीत होते चले जाएं। तो ऐसा आशीर्वाद गुरनी जी महाराज के चरणों में रखती हूँ, ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ उनसे कि मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही संयम यात्रा में आगे बढ़ती रहूँ। और गुरनी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके 50वें जन्म दीक्षा दिवस पर। गुरनी जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन नमन।